अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आजकल जो है इस तरह की न्यूज़ेज़ है ना, वो काफ़ी वायरल हो रही हैं कि जो डॉलर की अजादारी है वो ख़त्म होने वाली है। डॉलर पाँव के नीचे आने वाला है। डॉलर की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही ख़त्म होने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं ना, ताकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में या 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी इन न्यूज़ को काफ़ी वायरल कर रहे हैं कि जो डॉलर की अजादारी है वो ख़त्म होने वाली है और जो इंटरनेशनल करेंसी है वो चेंज होने वाली है। और आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि क्या वाकई में डॉलर की जो वैल्यू है वह ख़त्म होने वाली है, और अगर यह ख़त्म होने वाली है तो इसके मुकाबले में जो करेंसीज होंगी वो कौन सी होगी। या फिर चाइना का युआन होगा, या फिर इंडिया की करेंसी होगी, या फिर जो है ना रूस की रूबल होगी, या फिर पाकिस्तान की करेंसी होगी। पाकिस्तान की करेंसी का तो अभी साइड पे ही कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं, करेंसी स्टेबल नहीं है, तो ये पाकिस्तान की करेंसीज तो नहीं हो सकती। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना की जो करेंसीज है उनको सामने रखा जा रहा है कि इंडिया या चाइना की करेंसी होगी जिससे वो आने वाले दौर में ट्रेड करेंगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ इस तरह के पॉइंट्स सामने रखता हूँ जिससे मुझे लगता है कि आने वाले कम अज़ कम 10 साल में जो है ना, डॉलर की वैल्यू को कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, वो मैं जब पॉइंट आपके सामने रखूँगा तो आपको भी यकीन हो जाएगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं ये कह रहा हूँ कि आने वाले 10 साल में डॉलर की वैल्यू में कोई खास कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी डॉलर की जो वैल्यू है वह ख़त्म नहीं होगी और सारी ज़िंदगी ही डॉलर जो है ना वो राज करेगा, मैं ये नहीं कह रहा। तो जिन पॉइंट्स का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था उनमें सबसे जो पहला पॉइंट है ना, वो फॉरेन रिजर्व्स का है। यानी कि आपको पता है कि फॉरेन रिजर्व्स, आपको पहले बता दें कि ये वो करेंसी होती है जो हर मुल्क एक ख़ास रकम जो है ना वो इंटरनेशनली ट्रेड करने के लिए रखता है। यानी कि अगर उसको किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करनी है, वहाँ से कोई भी चीज़ मंगवानी है, तो ये करेंसी इस्तेमाल की जाती है। तो ये फॉरेन रिजर्व जो है ना, ये सबसे पहला और मेन पॉइंट है, क्योंकि हर मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व की जो करेंसी पड़ी हुई है वो डॉलर्स में पड़ी हुई है। तो कोई भी मुल्क जो है ना वो एकदम से डॉलर फेंक कर युआन नहीं ले लेगा, या इंडियन रुपी, या कोई रशिया की करेंसी नहीं ले लेगा। तो अभी तक जो है ना वो डॉलर को ही इस्तेमाल करेगा। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है अमेरिका की लार्ज इकॉनमी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी इकॉनमी है, तो हर मुल्क ये चाहेगा कि अमेरिका के साथ ट्रेड की जाए। तो अब आप ये कहेंगे कि पॉपुलेशन तो इंडिया की भी बहुत ज़्यादा है, चाइना की भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये बात बताते चलें, इंडिया की बेशक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसकी जो जीडीपी पर कैपिटा है ना, जीडीपी पर कैपिटा वो रकम होती है जो हर इंसान जो है ना वो सालाना इनकम कमाता है। जो एवरेज निकलती है ना वो जीडीपी पर कैपिटा होती है, तो वो इंडिया के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर मुल्क ये चाहता है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड करे और अमेरिका को चीज़ें बेचे। तो अगर कोई भी मुल्क चाहता है कि वो अमेरिका को चीज़ें बेचे, तो अमेरिका तो डेफिनेटली यही चाहेगा कि डॉलर में पहले खरीदें, डॉलर में मेरे साथ ट्रेड करें। तो चाइना की आप बात करते चलें तो चाइना सबसे ज़्यादा अमेरिका में चीज़ें बेचता है। तो चाइना को वो कैसे कहेंगे कि हम युआन में ट्रेड कर लेते हैं। चाइना को डेफिनेटली कहेंगे कि अगर हमारे साथ डील करनी है, हमारे साथ ट्रेड करनी है, तो हमारे डॉलर में ही ट्रेड की जाए। और तीसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है सुपर पावर की। आपको पता है कि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसका दुनिया के ऊपर इतना ज़्यादा असर और रसूख है। तो वो कैसे चाहेगा कि दुनिया एकदम अचानक से जो है ना डॉलर की वैल्यू को इतना कम करे और डॉलर की बजाय किसी और करेंसी में ट्रेड करे। इसकी सबसे बड़ी मिसालें आपको देते चलें तो आपको पता है कि यमन में क्या हालात हैं, और बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो भी डॉलर के ख़िलाफ़ बोलते हैं। आपको पता है कि मोहम्मद गद्दाफ़ी जो था उसने ये कहा था कि आज के बाद हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, या तो अपनी करेंसी में करेंगे या फिर सोने में ट्रेड करेंगे। तो आपको पता है कि मोहम्मद गद्दाफ़ी का क्या हाल हुआ था, उन्होंने उसको अपने मुल्क में ही अपने लोगों के थ्रू मरवा दिया था। तो अमेरिका जो है वो अपर पावर को बरकरार रखने के लिए, अपनी जो है इजारादारी को बरकरार रखने के लिए, अपनी पावर को कम ना होने देने के लिए वो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। और इसके लिए उसको अगर खून खराबा भी करना पड़े तो वो करेगा। और उससे अगला जो पॉइंट है वो है टॉप इंडस्ट्रीज़ का। तो आपको पता है कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो टेक रिलेटेड हो या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अमेरिका की ही हैं। अगर ऑनलाइन बड़ी कंपनियों की बात की जाए तो आपको पता है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, गूगल, ये सारी बड़ी कंपनी जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी, ये सारी अमेरिका की ही हैं। तो अगर इनके साथ कोई भी मुल्क लिंक रहता है, अगर इनके साथ कोई भी अब मुल्क एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है तो वो डॉलर में ही करेगा। तो इतनी बड़ी कंपनीज हैं जिससे भी अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है अपनी जो है ना पावर को बरकरार रखने के लिए। अगर दूसरी इंडस्ट्रीज़, कार इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की दूसरी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, तो तब भी अमेरिका के पास काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। जैसे कि कार के रिलेटेड आपको बताते चलें तो इलेक्ट्रिक कार की जो सबसे बड़ी कंपनीज है टेस्ला, वो भी अमेरिका में ही मौजूद है।
और उसके अलावा जो गैसोलीन कार है, जो फ्यूल पे चलने वाली कार है, उनकी बड़ी कंपनीज जैसे कि GM है, जनरल मोटर्स वगैरह भी, वो भी सारी जो है ना अमेरिका की कंपनीज हैं और वो दुनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर व रसूख रखती हैं इस इंडस्ट्री में। और उससे अगले अगर पॉइंट की बात की जाए तो जो बड़े बड़े बैंकिंग अदारे हैं जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये भी अमेरिका के ही हैं, इनमें ज़्यादातर अमेरिका का ही कंट्रोल है। तो आपको पता है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये दुनिया के ऊपर कितना ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। जैसे कि हर मुल्क को तकरीबन काफ़ी ज़्यादा दुनिया के जो ममालिक हैं वो इनके मकरूज़ हैं वर्ल्ड बैंक और IMF के, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। आपको पता है कि बार बार हमें IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि अपनी इकानमी तो हम ग्रो करते नहीं है, जिसकी वजह से हमें बार बार जो इन अदारों से है ना जो कर्जा लेना पड़ता है। तो आपको पता है कि जो ममालिक कर्जा लेते हैं वो जिस अदारे से या जिस मुल्क से कर्जा लेते हैं उनकी बातें और शराइत भी हमें माननी पड़ती हैं। तो अमेरिका कैसे चाहेगा कि हर मुल्क जो है ना वो दूसरे ममालिक की करेंसीज इस्तेमाल करे बावजूद जो है ना डॉलर के। तो हमें मजबूरन जो जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है ना IMF से या वर्ल्ड बैंक से, उन्हें मजबूरन अमेरिका दबाव के साथ भी ये कह सकता है कि आप डॉलर ही इस्तेमाल करें। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी वजह से जो है ना डॉलर आने वाले अगर 10 साल जो है ना वो अभी कहीं नहीं जाने वाला, 10 साल तक तो जो है ना डॉलर की इजादारी रहेगी। और उसके बाद अभी जो है ना आने वाले हालात ही बताएंगे कि क्या डॉलर की बजाय कोई और करेंसी आती है या फिर डॉलर जो है ना अपनी पावर को बरकरार रखता है।